क्या आपको अक्सर इंडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग की समस्या होती है? तो हो सकता है कि आपको कब्ज हो। कब्ज के कारण अनेकों बीमारियों का जन्म होता है। जब हमारा पेट सही से साफ नहीं होता या फिर साफ नहीं होता तो हमें पेट संबंधी अनेकों बीमारियां होती हैं, जैसे कि पाइल्स की समस्या, गैस की समस्या या गैस के कारण शरीर के सभी अंगों में दर्द या फिर चेहरे पर स्पॉट्स की समस्या। सभी समस्याएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो हमारी बॉडी हमारे माइंड को सिग्नल नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से हम पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं जिससे कि हमारी कब्ज संबंधी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए। योगासन करने से पेट के अंग सक्रिय होते हैं, पाचन क्रिया सुधरती है और हमारे आंतों की गति बढ़ती है, जिससे कि हमें मलत्याग में आसानी होती है और हम सारा दिन फ्रेश और लाइट फील करते हैं। पहला अभ्यास है त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप करें। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को पलट दें। पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे राइट साइड। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में आए और हाथ खोलते हुए वापस। इस प्रकार आपको त्रियक ताड़ासन का अभ्यास 10-10 के 2 सेट करने हैं, यानी कि 20 बार करना है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप हाथों को इंटरलॉक करते हैं, ऊपर जाते हैं तो पूरा श्वास भरें और साइड में जाते हुए श्वास निकाल दें। फिर वापस आएं, श्वास भरते हुए सेंटर में पूरा श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड। श्वास का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। इसमें हमारे पैरों की स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे त्रियक ताड़ासन के अभ्यास में रही थी, यानी कि हमारे दोनों पैर कंधों के जितने खुले रहेंगे। अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएं। पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे राइट साइड, मैक्सिमम राइट साइड जाएं और कमर को पूरा ट्विस्ट कराएं। श्वास भरते हुए फिर से सेंटर, श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास निकालते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर। इस प्रकार आपको दोनों साइड 10-10 बार करने हैं और 2 बार इसका अभ्यास आपको करना है। त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन दोनों शंख प्रसालन क्रिया यानी षट कर्म की एक क्रिया है। शंख प्रसालन उसी के अंग हैं और कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरे नंबर पर हम करेंगे मल्लासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लें, अपने मैट के जितना। अब अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने घुटनों को बेंड करें। अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो यहीं तक रुकें और होल्ड करें, अन्यथा धीरे धीरे नीचे जाएं, क्योंकि अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बैठने में परेशानी हो। कमर गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। होल्ड करें। पूर्ण आसन की स्थिति में आने पर आपको ध्यान रखना है कि कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को बाहर की तरफ धकेलना है और इनर थाइज पर पूरे प्रेशर को फील करना है। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए रुकें। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। इस प्रकार आपको मल्लासन का अभ्यास 4 से 5 बार करना है। ध्यान रखें कि गर्भावस्था के आरंभिक 3 महीनों में आगे की तरफ ज़्यादा ना झुकें और पूरी तरीके से नीचे बैठने का प्रयास ना करें। मल्लासन का अभ्यास करने से न केवल हमारी कब्ज जैसी समस्या दूर होती है, बल्कि हमारी मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव मिलता है, जिससे कि हमारे घुटने और पैरों को मजबूती मिलती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए चौथे नंबर पर हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन एक बहुत लाभकारी अभ्यास है, क्योंकि इसमें हमारे पेट के आंतरिक अंग वज्र के समान
मजबूत होते हैं, इसीलिए इस आसन का नाम वज्रासन पड़ा। वज्रासन में बैठने पर हमारे शरीर के अंग पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं और ये एक विशेष प्रकार का आसन है जिसे कि भोजन के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। वज्रासन के लिए आपके दोनों घुटने सामने से मिले हों और पीछे से आप अपने पैरों के अंगूठों को मिलाएं। पैरों को इस तरीके से खोल दें। आपके पैर की एड़ियां इस तरीके से खुली हों। वज्रासन में हम पैरों की एड़ियों के ऊपर नहीं बैठते, बल्कि इस तरीके से, ध्यान से देखें, इस तरीके से बैठते हैं। इस तरीके से जब हम बैठेंगे तो हम लंबे समय तक वज्रासन में बिना किसी परेशानी के बैठ पाएंगे। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। जिन लोगों के घुटनों में परेशानी है वो अपने घुटनों के नीचे सॉफ्ट टॉवल या कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप हैवी थाइज या हिप्स की वजह से ठीक से बैठ नहीं पा रहे तो आप अपने थाइज के और काफ मसल्स के बीच में एक पिलो रख लें और इस प्रकार से आसानी से बैठें। उस पिलो को एडजस्ट करें, आराम से बैठें। इस प्रकार की अगर आपकी स्थिति होगी तो आप अच्छे समय तक बैठ सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इस तरीके से बैठ जाएं, रिलैक्स करें। आप चाहें तो आँखों को बंद भी कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। श्वासों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस प्रकार आप वज्रासन में आरंभ में प्रयास करें 2 मिनट तक बैठने का और धीरे धीरे इस समय सीमा को बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक ले जाएं। 5वें नंबर पर हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास, जो कि कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ जिन लोगों को शुगर की समस्या है उनके लिए भी रामबाण है। आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद करें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और नाभि के बीचों बीच लेकर आएं। एक लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने की तरफ आएं। ध्यान रखें, आपको सामने की तरफ देखना है, ना कि नीचे की तरफ नहीं। इस तरीके से सामने की तरफ क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथों को सीधा कर दें। एक लंबी गहरी श्वास लें। इस प्रकार आपको मंडूकासन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार करना है। और ध्यान रखें कि श्वासों के साथ करें। जब आप नीचे की तरफ जाएं तो श्वास निकालें और जब आप ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। अंत में हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासन और द्विपाद पवन मुक्तासन का अभ्यास। यह पेट संबंधी समस्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को नीचे जमीन पर रखें। अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और मैक्सिमम पेट की तरफ लेकर आएं। पैर का पंजा बिल्कुल सीधा और खिंचा हुआ। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें अपने पैर को। अब पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास करें। जितना आप एक दूसरे के पास ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाकर होल्ड करें। धीरे से वापस आएं। पैर को सीधा कर दें। अब दूसरे पैर को उठाएं, मैक्सिमम अंदर तक लेकर आएं। इंटरलॉक, पैर का पंजा खिंचा हुआ, और जो पैर बिल्कुल सीधा है उसे प्रयास करें आप सीधा ही रखें। जब नोस्ट्रल को टच करते हैं तो पैर को ऊपर ना उठाएं। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने से टच। धीरे से वापस। रिलैक्स करें। इस प्रकार एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास आपको दोनों पैरों से 5-5 बार करना है। उसके बाद आपको दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना है, अंदर की तरफ लेकर आए मैक्सिमम। दोनों हाथों से इंटरलॉक। पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे रिलैक्स।
पैरों को सीधा कर दें। इस प्रकार द्विपाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास भी आपको 5 बार करना है। और ध्यान रखें, जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई अन्य समस्या है, बैक पेन बहुत ज़्यादा है, वो एक पाद पवन मुक्त आसन करते हुए ध्यान रखें कि उन्हें अपने नोस्ट्रल से घुटने को टच नहीं करना, सिर्फ घुटने को पेट पर दबा कर रखना है और रिलैक्स करें। पवन मुक्त आसन के अभ्यास से हमारे पेट पर अच्छा खासा दबाव आता है, जिससे कि हमारा अग्नाशय तीव्र होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारे पेट में जमा विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें बाहर निकलती हैं। इन सभी योगासनों के नियमित अभ्यास के साथ साथ आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। नियमित रूप से आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है कि आपकी जो नींद हो वो प्रॉपर हो और प्रयास करें समय पर सोने का। इसी के साथ आपको फाइबर रिच फूड का सेवन करना है और स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करना है। धन्यवाद। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।